एनडीए के पाले में 32 से 35 सीटें जाते हुए नजर आ रही है। पूर्णिया लोकसभा में पप्पू यादव का बोलबाला देखने को मिल रहा है। वैशाली सीट राजद के पाले में जाते हुए नजर आ रही है। सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो जेडीयू को हो रहा है। हिना साहब आसानी से चुनाव जीतती हुई नजर आ रही हैं। हाजीपुर और सारण और मुजफ्फरपुर ये तीनों सीटें खतरे के निशान पर है। पाटलिपुत्र भी भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार सही खबर नहीं सुनाएगी। नमस्कार, द बिहारी टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। आज चर्चा एग्जिट पोल की होगी। एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं। मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया 40 लोकसभा सीट की और एग्जिट पोल अब बताए जा रहे हैं कि किन सीटों पर इंडिया गठबंधन और किन सीटों पर एनडीए गठबंधन की जीत होगी। लेकिन उसके पहले यह बता दें कि एनडीए गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर, जेडीयू 16 सीटों पर, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर 5 सीटों पर, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है वो 1 सीट पर, जीतन राम मांझी की पार्टी 1 सीट पर। तो वहीं इंडिया गठबंधन में राजद 22 सीटों पर, कांग्रेस 9 सीटों पर और मुकेश सहनी 3 सीटों पर, वामदल 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब चर्चा हो रही कि कौन किस सीट पर विजयी होगा। तो हम भी बिहारी टॉप पर आपको सटीक सर्वे बताएंगे। औरंगाबाद, नवादा, गया और जमुई चर्चा करें तो औरंगाबाद और गया आपको खतरे के निशान पर है। ये सीटें नुकसान पहुंचा सकती हैं। वहीं किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, पूर्णिया, बांका की बात करें तो किशनगंज तो पहले ही एनडीए के पाले में नहीं था, इस बार भी एनडीए के पाले में किशनगंज नहीं जाएगा। तो वहीं पूर्णिया में निर्दलीय का बोलबाला देखने को मिल रहा है। पूर्णिया लोकसभा में पप्पू यादव का बोलबाला देखने को मिल रहा है। झंझारपुर, सुपौल, खगड़िया, मधेपुरा और अररिया में अगर बात करें तो खगड़िया सीट जो है वो खतरे के निशान पर है। खगड़िया लोकसभा सीट खतरे के निशान पर है। दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर की बात करें तो ये सीटें जो हैं वो आसानी से एनडीए के पाले में जाते हुए नजर आ रही है। वहीं सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और सारण की बात करें तो इसमें हाजीपुर और सारण और मुजफ्फरपुर ये तीनों सीटें खतरे के निशान पर है। इन तीनों सीटों पर जीत किसी की भी होगी, बहुत कम वोटों से जीत होगी, खतरे के निशान पर है। वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, सिवान, महाराजगंज, गोपालगंज की बात करें तो इसमें आपको सिवान लोकसभा सीट निर्दलीय के पाले में जाते हुए नजर आ रहा है, जिस पर हिना साहब आसानी से चुनाव जीतती हुई नजर आ रही हैं। महाराजगंज में लड़ाई बहुत टफ है, गोपालगंज में कोई लड़ाई नहीं है और वैशाली सीट राजद के पाले में जाते हुए नजर आ रही है। वैशाली लोकसभा सीट राजद के पाले में, सिवान लोकसभा सीट निर्दलीय के पाले में, महाराजगंज खतरे के निशान पर है, शिवहर भी खतरे के निशान पर है। वहीं अगर बात करें आपको नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, जहाना, काराकाट और सासाराम, बक्सर और आरा की तो इसमें आपको पाटलिपुत्र और जहानाबाद ये सीटें जो हैं वो राजद के पाले में या फिर यूं कहें ये इंडिया गठबंधन के पाले में जाते हुए नजर आ रही। पाटलिपुत्र भी भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार सही खबर नहीं सुनाएगी। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट या फिर जहानाबाद लोकसभा सीट तो ये राजद के पाले में जाते हुए यूं ही नजर आ रही है। काराकाट की बात करें तो काराकाट में भी पवन सिंह की वजह से उपेंद्र कुशवाहा को काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। काराकाट लोकसभा सीट जो है वो काफी नुकसान पहुंचाएगा। वहीं अगर बात करें आपको बक्सर की तो बक्सर में भी चर्चा राजद की खूब हो रही है और बक्सर लोकसभा सीट आनंद मिश्रा की वजह से मिथिलेश तिवारी संकट में इस बार नजर आ रहे हैं। तो ये एग्जिट पोल बिहारी टॉप का है कि किस तरीके से आपको एनडीए के पाले में 32 से 35 सीटें जाते हुए नजर आ रही है। राजद के पाले में 2 से 3 सीटें जो हैं वो जाएंगी। कांग्रेस के पाले में 1 से 2 सीटें, निर्दलीय 1 से 2 सीटें जो हैं वो निर्दलीय के पाले में नजर आ रही है। तो ये पूरा आंकड़ा जो है वो दिख रहा है। एनडीए सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो जेडीयू को हो रहा है। पूर्णिया जेडीयू का सीट है, सिवान जेडीयू का सीट है, आपको बात करें जहानाबाद जेडीयू का सीट है। इन तमाम सीटों पर जो जेडीयू की सीटें हैं इस पर जेडीयू को भारी नुकसान सहना पड़ सकता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द बिहारी टॉप।